हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये पेपर है एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करता है 2020 का ये पेपर है। इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है मैं वो वाले सॉल्व कराना चाहता हूँ। 20 क्वेश्चन आए हैं जीएस के, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो कि इससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा इसमें ईजी क्वेश्चन भी रहते हैं, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, ईजी क्वेश्चन भी रहते हैं। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो पहला जो क्वेश्चन आया है एनडीए में जो जीएस वाले पार्ट से, वो है न्यूजीलैंड इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो न्यूजीलैंड इनमें से किस द्वीप समूह का हिस्सा है। ऑप्शंस आर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया या हवाई द्वीप श्रृंखला। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर आपको पता हो। तो जो ये पूरा पार्ट है, वैसे मैं आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज देता हूँ, ये ओशियानिया कहलाती है। जो पूरा रीजन है ये ओशियानिया कहलाता है। और न्यूजीलैंड स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे तो ये सदर्न पॉलिनेशिया का हिस्सा आता है, यानी पॉलिनेशिया। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट हुई थी 2015-16 में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द बेसिक एम ऑफ PMKSY इज टू इनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKSY इज टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। तो अगर मैंने पहले भी आपको एक बार बोला था कि विकासपीडिया नाम की एक वेबसाइट होती है, अगर आप विकासपीडिया जो गवर्नमेंट जैसे सोर्सेज से ही रिफर होता है, तो वहाँ पर PMKSY खोलो तो तीनों स्टेटमेंट वहीं के हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1, 2, 3 विल बी द आंसर। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि आर्टिकल 79 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इनमें से पहला है हाउस ऑफ पीपल, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन कौन से आते हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत। तो अगर आपने आर्टिकल 79 पढ़ा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 79 के अंदर ये तीनों ही आते हैं, यानी कि दोनों हाउसेस, यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस द प्रेसिडेंट, ये तीनों ही आपके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला स्टेटमेंट है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड बाय। इनमें से किसने सबसे पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। तो इसका आंसर यूएसएसआर ने इसको स्टार्ट किया था। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो यूएसएसआर ने किया था। इंडिया ने स्टार्ट किया था 1951 के बाद। और आपको थोड़ा एडिशनल इसमें नॉलेज दे देता हूँ कि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हैरेड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो हैरेड एंड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो PC महालनोबिस यानी कि महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 55th क्वेश्चन जो है वो है कॉल फॉर गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था। ऑप्शंस आर 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा 5वें 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान था तब ये नारा दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। 2-3 साल लगातार उन्होंने पूछा है। यहाँ पे जो इनके 5 ईयर प्लान थे उनके नारे दिए हुए हैं, इनके स्लोगन दिए हुए हैं और बताना है आपको कौन से 5 ईयर प्लान से वो मैच करते हैं। तो बहुत इजी है इसको मैच करना। तो वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 11th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, यानी कि इसका ए का 3rd हो जाएगा। फास्टर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल जो है वो 12th से स्टार्ट हुआ था। 2 चीज़ मेरे को पता है देखो, तो 3 और 4, ए का 3 बी का 4। तो ए का 3 बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है बी, यानी कि 3, 4, 1, 2 आप बाकी ऑप्शन मिला लो। 57th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ऑप्शंस आर द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसमें 4-5 चीज़ें हैं DPSP में जो ऐड हुई थी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो आर्टिकल 39A है वो ऐड किया गया था। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स कैन बी स्टैब्लिश्ड बाय। यानी कि जो कॉमन हाई कोर्ट है 2 राज्यों के लिए, कब, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सार्व उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस आपको पता है, ऑप्शन दिए हैं पार्लियामेंट द्वारा लॉ के थ्रू, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तीसरा है प्रेसिडेंट के द्वारा या अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन इसका आंसर होगा लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। तो क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो लिखा है पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि 2 अलग अलग राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करके।
अगला सवाल है 1928 में कमेटी बनी थी कांग्रेस लीडर्स की जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी, उस कमेटी को हेड किसने किया था? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको नेहरू रिपोर्ट आपको याद होगी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और उसको मोतीलाल नेहरू ने हेड किया था। और नेहरू रिपोर्ट का अपोजिशन किन दो लोगों ने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो दो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जो उनके बेटे थे और दूसरे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों ने ही अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट में क्योंकि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी थी उसमें। अगला सवाल है जयपाल सिंह के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जयपाल सिंह? अब देखो जयपाल सिंह मुंडा इनका पूरा नाम है, जयपाल सिंह मुंडा। अब स्टेटमेंट देखो, पहला है कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा स्टेटमेंट है ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा। तीसरा क्वेश्चन है ही वॉज अ कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन हॉकी नेशनल हॉकी टीम। चौथा ही कैंपेन फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि डी विल बी द आंसर फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि झारखंड स्टेट की मांग की थी, है ना। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है जयपाल सिंह मुंडा के रिगार्डिंग। 61वां सवाल देखते हैं, व्हाट इज टिक्की मौसी? टिक्की मौसी माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में क्या है? देखो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, सितंबर 2019 के आसपास ये न्यूज़ में था। टिक्की मौसी एक्चुअली उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक मैस्कट बनाया है। टिक्की मौसी इज अ मैस्कट मेड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने बनाया, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने टिक्की मौसी नाम की एक मैस्कट बनाई थी फॉर माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अगला सवाल एक बेहद फैक्चुअल क्वेश्चन था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 की थीम क्या है? देखो दो तीन की थीम आप याद रखिएगा हमेशा। ओजोन डे की थीम याद रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम याद रखिए, आपका जो ये युवा दिवस होता है उसकी थीम याद रखिए, यूथ डे। तो ये सब की थीम आप कुछ 2-3 ऐसे डे हैं इनकी थीम यूपीएससी पूछ लेता है। ये ओजोन डे भी पूछ चुका है, इस बार वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछ लिया। इसकी थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 63 ये मैंने डिस्कस भी किया है। टी सेंटर 2019 ये आर्मी एक्सरसाइज कौन से देश ने होल्ड की थी? मैंने अपने करंट अफेयर्स में बताया था आपको, रशिया ने होल्ड की थी। ओके, रशिया ने की थी और इसमें चाइना भी था, इंडिया भी था, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब थे, रशिया इसको होल्ड किया। इनमें से कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं? कंट्री ऑफ विंड्स इनमें से कौन से देश को कहा जाता है? ऑप्शन सर इंडिया, चाइना, डेनमार्क या जर्मनी। इंडिया, चाइना, डेनमार्क या जर्मनी, किसको हवाओं का देश कहा जाता है? कंट्री ऑफ विंड्स। तो इसका आंसर है डेनमार्क, है ना, डेनमार्क को कहा जाता है। और अगला सवाल था, इनमें से कौन सा सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है? अब देखो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, डीआरडीओ का भी ईयर बताया 1958, मैंने आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बताया 1875, सर्वे ऑफ इंडिया भी बताया मैंने आपको 1767 और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, सब कुछ बताया हुआ है। तो सर्वे ऑफ इंडिया से पुराना इनमें से कोई नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पुराना है 1767, 1767 में बना था ये, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, नसीम अल बहार, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में हुई? तो इसका है नसीम अल बहार, जो RNO बोलते हैं, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, RNO रॉयल नेवी ऑफ ओमान कहते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द नसीम अल बहार। कोनेरू हम्पी इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? कोनेरू हम्पी इनमें से कौन से खेल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा सी, चेस से रिलेटेड है वो कोनेरू हम्पी, ठीक है ना। और अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के मैस्कट कौन थे? तो जया और विजया, दो थे, तो इसमें विजया नाम है, तो विजया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। और 2020 जनवरी में एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था ईरान में, विच टुक ऑफ फ्रॉम तेहरान इमाम खोमेनी एयरपोर्ट, जिसमें लगभग 170 लोगों की डेथ हुई थी। आपको बताना है वो कौन सी एयरवेज को बिलोंग करता है। इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर फॉर दिस विल बी यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस, याद रखिएगा यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस इसका आंसर है। एंड लास्ट 70th क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर देना, मिलन एक्सरसाइज जो है वो कहाँ होती है? तो सारे सवाल ये भी हमने डिस्कस किया मिलन एक्सरसाइज। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अब आप बताइए कि इन 20 सवालों में से कितने सवाल आपसे बनते थे, कितने सवाल आपसे नहीं बनते थे? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।